Continue with the previous meeting. We have in the topic finding electric field using partial derivative from the function of potential. तो इसके अंदर हमने Ex और Ey कंपोनेंट निकाले। अब देखो एक अच्छी चीज इसमें हम कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, बेसिकली ये आपको मिला क्या है बेटा? Ex is a function for electric field due to dipole along x-axis. Fine. So Ex is a function of electric field due to dipole along x-axis. ओके, अब एक काम करते हैं। इफ आई पुट सपोज if I put x equals to 0, then what will be the meaning of that? ये स्पेशल केसेस हैं। पुट x equals to 0 in इक्वेशन 2। कोई बताना चाहेगा इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिख के बताओ। x0 डालते ही हालांकि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड x कंपोनेंट की क्या आ रही है? 0। मेक इट 2a। और डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम के हिसाब से बेटा अगर आप x को 0 डालते हो तो उसका मीनिंग क्या बनने वाला है? उसका मीनिंग ये बनने वाला है कि Ex की इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, यानी कि आपको याद रखिएगा Ex यहाँ पे क्या है? फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। बट जब आप इसमें x 0 डाल दोगे, जब आप x को 0 डाल दोगे तो इस फील्ड का मैग्नीट्यूड जब x 0 हो जाए, यानी कि वो आपको y एक्सिस के ऊपर वो मैग्नीट्यूड आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से ये आ गया 0, यानी कि y एक्सिस के ऊपर मैग्नीट्यूड ये आ गया 0। अच्छा, Ey देख लेते हैं निकाल के बेटा। Ey क्या आएगा? Ey के अंदर भी x को आप 0 डालिए। put x 0 in 3 also. So what you are getting this time? This portion 0, this portion 0, so only minus 2y square over 5, 2 to cancel na, you can check cube
twice p 4 pi epsilon naught y cube ey, make it 3a. We are getting very interesting result. और आपको पता है टोटल फील्ड यदि आपको निकालनी है, टोटल फील्ड ऑफ E, टोटल फील्ड ऑफ E along y एक्सिस, along y एक्सिस पे अगर आपको टोटल फील्ड ऑफ E निकालनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, you need to use your values of Ex and Ey. कब? जब आपका x कोऑर्डिनेट क्या था 0, जब आप इसको सॉल्व करेंगे you see you are getting a very good result. ये तो 0 आया था और 2 पाई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी कि सिंपल बेटा आपके पास ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये रिजल्ट किसी वैल्यू से मैच करता है? आप चेक करिए, क्या ये रिजल्ट एक्सियल लाइन का रिजल्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अभी आने दो स्क्रीन पे, यू विल गेट वेरी नाइस वे आउट ऑफ दिस मेथड. आप देखिए ये डाइपोल का एक्सियल का कौन सा केस है? शॉर्ट डाइपोल वाला, क्योंकि जो पोटेंशियल का रिलेशन हमने यूज किया था वो शॉर्ट डाइपोल वाला ही रिलेशन यूज किया था हमने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So take attempt of this. Some equipotential surfaces shown in the figure what can you say about the magnitude and the direction of the field? So diagram I am giving you. These are the equipotential surfaces 10 volt, 20, 30 and 40. And these are basically parallel planes, और इनके बीच में जो सेपरेशन है, separation is D. Separation is same everywhere. X is in the centimeter, Y is also in centimeter, and these values are 10, 20, 30 and 40. ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई आउट करिए.
आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन बतानी है, इस सिचुएशन में क्या रहेगी। बेटा इन द डायग्राम वी हैव गिवन these as a equipotential surfaces, ठीक है, डेफिनेटली दे विल बी प्लेन्स, ये प्लेन होंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय d distance, as a d will be perpendicular distance between them, और ये 10-20 क्या है, ये बेटा x के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये प्लेन्स इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस इस सिचुएशन में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड बतानी है। अच्छा, एक एक इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए होगी यहाँ पे, यू रिक्वायर्ड एंगल ऑल्सो, सो एंगल इज ऑल्सो गिवन टू यू 30 डिग्री एंगल, ओके। वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, इससे हमें काफी हद तक इक्विपोटेंशियल और क्लियर होगा। ओके, एनीवन गेटिंग आइडिया? मंजीत हो सकता है? हाँ मेहुल बोलो, क्या पूछ रही हो? want to ask something? बताओ जल्दी। नहीं, हाँ वंदना हो रहा है, आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए कि नहीं? मुझे वो फॉर्मूला ही याद आ रहा है, ई कॉस ई इज इक्वल टू टी वी बाई डी एक्स। नॉट गेटिंग एनी आइडिया ना? ओके मंजीत, तुम्हारा क्या हालचाल है भाई? मंजीत, होगा इस क्वेश्चन का कुछ?
दो सरफेसेस में से निकाल सकते। हाँ क्या बोल रही हो? सर दो सरफेस कंसिडर करके उनका पोटेंशियल डिफरेंस लेके निकाल सकते। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे ही निकालना ही चाहिए आपको, और कैसे निकालोगी? चलो ठीक है, देखते हैं। यानी कि यू आर गेटिंग नो आइडिया, यानी कि क्वेश्चन सही है, ये सही चूज किया हमने। क्यों? गुड क्वेश्चन। यस। तो सी, इसको कैसे किया जा सकता है? देखो, इक्वी पोटेंशियल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आज भी मैंने रिवाइज कराई है वो प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर टू लोअर पोटेंशियल चलती है ना? एक तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक काम करेंगे, इस तरीके से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ ऐसा होना चाहिए। आई मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सो ए से बी, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मार्क कर दिया, और आपको पता है यहाँ परपेंडिकुलर होगा। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद आपको ये बताया गया है, माइनस dv ओवर dl। तो हम जा रहे हैं इस पाथ पे, ए से बी जा रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ए से बी जाते हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल इज 10 वोल्ट, इनिशियल इज 20, और ये डी हमने मूव किया है। कैन एनीवन फिल अप दिस डी वैल्यू? इस डी को फिलअप किया जा सकता है डेफिनेटली। ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी दिस? 10 sin 30। तो डी की वैल्यू आ गई 10 sin 30। सो 10 over 10 हाफ कितना आया? 2। चेक करो। एक सेकंड, एक काम और करना है। ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में बदलने के लिए -2 इन्वॉल्व होगा। सो बेटा 200 वोल्ट इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड रहेगा। फर्स्ट आंसर। बोलो, यहां तक क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू? अच्छा, एक चीज और, यहाँ यूनिट में सिर्फ वोल्ट ही नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 टाइप्स ऑफ यूनिट आप यूज कर सकते हैं। कौन से 2?
एक तो नॉर्मल न्यूटन पर कूलम और दूसरा वोल्ट पर मीटर. So clear everyone, remember these two units. वोल्ट पर मीटर भी काफी यूज होता है. तो ये तो आ गया बेटा मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन तो आपके सामने ही है. यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ फील्ड. बस आपको एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल बताना है फील्ड का. सो व्हाट इज डायरेक्शन? बताओ जल्दी. मेकिंग हाउ मच एंगल विद द एक्स एक्सिस? The E is making very much clear. 90 plus 30 कितना हो गया? 120 degree angle with x-axis. So clear everyone? How electric field have a direction? तो ये क्वेश्चन किया हमने. And now today you will get the homework portion. अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड एक मैं आज होमवर्क डाल दूंगा आपको एनसीईआरटी में रिमेनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव कवर्ड. प्लस दूसरा कमिंग मंडे यू हैव ए सेल्फ काहूट क्विज टेस्ट. ओके, समझ गए? कमिंग मंडे क्या होगा, जितना पोटेंशियल में हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड काहूट सेल्फ क्विज टेस्ट होगा. सो आई होप ऑल ऑफ यू प्रिपेयर वेल एंड स्कोर वेल. ओके एवरीवन, हो जाएगा इतना? हाँ बताइए, आवाज नहीं आई मेरे पास अभी तक. यस सर. सर 120 डिग्री कैसे बना रहे हैं? 60 डिग्री नहीं बना रहा. एक्स एक्सिस के साथ देखो ना एंगल 90 प्लस 30. सी विद एक्स एक्सिस. हाँ क्लियर है? यस सर. वंदना अभी भी नहीं क्लियर? हो गया सर. ये एक्स है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको पोटेंशियल पे 90 होना था ना. यस. तो एक्स के साथ तो 120 बनेगा. सो कुछ काम मैंने बता दिया है, आपको सारा रिवाइज करना है, अच्छे से क्विज की तैयारी करनी है और जो एनसीईआरटी रिलेटेड होमवर्क दे रहा हूँ वो कंप्लीट करना है. दैट्स इट. और समझिए आपकी 50% टास्क का हमारा इस चैप्टर का खत्म हो चुका है और आने वाला टास्क इतना टफ नहीं होगा क्योंकि जो एक मेजर पोर्शन था पोटेंशियल के कंसेप्ट को डेवलप करना वो हम कर चुके हैं. अब हमें बहुत आगे की चीजें बहुत आसान लगेंगी. सो विद दिस आई एंड टुडेस क्लास. ओके बेटा.